बारिश और शरद पवार की सियासत का बड़ा गजब का कनेक्शन बन गया है। पॉलिटिकल रैली में बारिश में भीगना शरद पवार के लिए शुभ साबित हुआ है। 4 साल बाद पवार की पॉलिटिक्स में फिर आया है बारिश वाला शुभ संयोग। नवी मुंबई में शरद पवार की एनसीपी का कार्यक्रम था। सुबह से नवी मुंबई में बारिश हो रही थी। बारिश से डरकर पवार ना तो कार्यक्रम उन्होंने कैंसिल किया और ना ही चाहने वाले लोगों ने आने का प्रोग्राम कैंसिल किया। बारिश होने लगी तो बैठने वाली कुर्सियों को लोगों ने सिर पर छतरी बना ली। एक तो 83 साल की उम्र, ऊपर से बारिश में भीगने से सर्दी जुकाम का डर। पवार ने पावर दिखाई, भीगते हुए मन से भाषण दिया। बादल की गड़गड़ाहट के बाद भी पवार का गरजना बंद नहीं हुआ। हुंकार भरी कि हम वो लोग हैं जो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चार साल पहले भी ऐसा ही संयोग बना था। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने थे। सिर्फ 3 दिन बाद चुनाव होने थे। तब भी शरद पवार की उम्र 79 साल थी। सातारा में एनसीपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन बारिश ने रास्ता रोकने की कोशिश की। पवार डट गए, भीगते हुए भाषण देकर माने। बारिश वाला भाषण इतना शुभ हुआ कि विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन करते 54 सीटें जीत ली। उन्हीं 54 सीटों की बदौलत पवार ने शिवसेना कांग्रेस से अलायंस करते हुए महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई थी। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार के लिए अब बहुत स्ट्रगल है। अगले 6 महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पार्टी के नाम पर उनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं। भतीजे अजीत पवार पार्टी, चुनाव चिन्ह, कार्यकर्ता सब लेकर बीजेपी के पास जा चुके हैं। अगर पवार ने बिना अजित पवार के चुनावों में खुद को साबित नहीं किया तो महाराष्ट्र में उनका राजनीतिक कद कहां रहेगा। लोकसभा चुनाव के साल भर बाद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होंगे। अगर महाराष्ट्र में ही पवार की एनसीपी ने पावर नहीं दिखाया तो उनके लिए राजनीति में टिकना आसान नहीं हुआ। पिछले साल राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैसूर पहुंचे तो उनका इरादा भी बारिश ने तोड़ने की कोशिश की। राहुल गांधी अड़ गए। भीगते हुए भाषण देते हुए राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो गया। तब भी शरद पवार के 2019 वाले भाषण को याद किया गया था। वैसे राहुल को चुनाव प्रचार के बीच भी बारिश में भाषण देने का एक और मौका मिला था। बारिश वाले भाषण इतने शुभ रहे कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जमकर वोटों की बारिश हुई और अब कांग्रेस सरकार चला रही है। महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल पब्लिक बसेस में पब्लिक बीजेपी नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काम नहीं किया जा सकता, वो सही दे रहे हैं। बीजेपी के शासन में ये काम नहीं किया जा सकता क्योंकि बीजेपी की सरकार 40% चोरी करती है और जो सरकार 40% चोरी करती है वो ऐसे वायदे कर नहीं सकती। सरकार गरीबों की, छोटे व्यापारियों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार होगी। अब बारिश वाली सियासत की बात निकली है तो जरा शिवराज सिंह चौहान की भी हिम्मत देख लीजिए। सितंबर में मुरैना की रैली में भाषण देने पहुंचे तो उनका जो स्वागत है वो बारिश ने किया। शिवराज सिंह चौहान भी रुके नहीं। बारिश में भाषण देने से जो फायदा कभी पवार को और राहुल को हुआ, क्या पता इनको भी हो जाए। हम जानना चाहते हैं इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है। आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।